बच्ची को बेटी मानने से इनकार पर वालिद को 80 करोड़ की सजा। मलीर की सेशन अदालत ने मुलजिम को क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस के तहत सजा सुनाई। मुलजिम की जमानत मंजूर, सजा पर अमल दरामद के वक्त हाजिर होना होगा। अदालती फैसले में कहा गया, आला अदालत से सजा बहाल रही तो मुलजिम की शहादत किसी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। बल्दिया उज़्मा कराची में घोस्ट मुलाजमीन की शामत आ गई। मुलाजमत पर ना आने वालों की छुट्टी का फैसला। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ईद के बाद कार्रवाई करने का इंदिया। कहा, इजाफी तनख्वाहें वसूल करने वालों से लेकर सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। बल्दिया उज़्मा में हाजिरी के निज़ाम को भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। डिपार्टमेंट से सैलरी ले लेते और केएमसी में भी रहे और वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और एजी सिंध को भेज दिए। MQM पाकिस्तान की मरकजी एडहॉक कमेटी में 3 अरकान का इजाफा। अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी और फुरकान अतीब बतौर रुकन शामिल। राबता कमेटी तहलील करने के बाद गुज़श्ता दिनों कन्वीनियर MQM ने एडहॉक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को MQM पाकिस्तान के तमाम तंजीमी फैसले करने का इख्तियार हासिल। राबता कमेटी में MQM के सीनियर रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। सीनियर वजीर शजर इनाम मेमन को महकमा इत्तलाआत का कलम सौंप दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजर इनाम मेमन को महकमा इत्तलाआत का कलम सौंपने का नोटिफिकेशन जारी। शजर इनाम मेमन के पास महकमा एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स और ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की वजारतें भी हैं। ईद की तैयारी, बढ़ गई खरीदारी। बाजारों में रश बढ़ गया, कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने में मसरूफ। खवातीन भी खरीदारी में मगन, किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। कारोबार में कदरे तेजी से दुकानदार भी खुश। कहते हैं, ईद का सीजन बहुत अच्छा गुजरता है। शहरी बोले, महंगाई तो है मगर बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी जरूरी है। बच्चों की तैयारियां की हैं। अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। बच्चों को ईद पर नए नोट देना भी आसान नहीं रहा। नए नोट फरोख्त करने वालों की चांदी। टी गड्डी 200 से 400 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। स्टेट बैंक ने शहरियों को नए नोट देने से माजरत की, जिस पर नोट ब्लैक में फरोख्त होने लगे। शहरी बोले, बैंक से नए नोट नहीं मिल रहे, मजबूरन महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। ईद के लिए टोपी, तस्बीह और जायनमाज की खरीदारी भी बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं, शहरी मुख्तलिफ इक़साम के इतर भी पसंद कर रहे हैं। टोपी 150 से 1000 रुपये में दस्तयाब है, जबकि इतर 600 रुपये तक दस्तयाब है। इस वजह से ये है कि रश थोड़ा माशाल्लाह बेहतर है यहाँ पर। और इसके अलावा तो हर कोई तकरीबन, वैसे भी ये तो दीन का मामला है, इसमें तो आपको पता है कि लोग जितनी भी चीज़ें इसमें ले हुए ना तो वो बहुत कम है। यहाँ देखा वहाँ देखा रेट बढ़ते जाता है भाई, काफ़ी इजाफा। इंडस अस्पताल का एहसन इक़दाम। कैंसर में मुब्तला ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए ईद बाजार सजा लिया। बच्चे वालिदैन के हमरा जी भरकर खरीदारी में मसरूफ। डिप्टी मैनेजर सोशल डिपार्टमेंट कहते हैं, हर साल बच्चों के लिए बाजार लगा रहे हैं। 1600 बच्चों को शॉपिंग कराते हैं। ईद के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। झूमर, अंगूठी, हार और चूड़ियों की कीमत 2 गुना हो गई। एसोसिएशन के सदर अनवार महमूद कहते हैं, 1000 रुपये वाला सेट 1600 रुपये का हो गया। महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर हो चुका है। ईद उल फितर प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ। सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। किरायों में 200 से 500 तक का इजाफा। मुसाफिर परेशान। कहा, हर ईद पर किराए बढ़ा दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स बोले, पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर है। मुझे बहुत महंगा कर दिया गया है किराया। ईद का जैसे जैसे टाइम करीब आ गया है तो इन्होंने किराए भी बढ़ा दिए गए। भी जो है ना 2200-2500 कर दिया गया है। क्या करें, जाना तो है ना भाई। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा।
जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन चांद नजर आने या आने का ऐलान करेंगे, जबकि माहिर फल्कियात ने 29 रोज़ों की पेशगोई कर दी। ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। जावेद इकबाल कहते हैं ईद सऊदी अरब के साथ होगी, कल चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पर होगा, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध 10 अप्रैल को होगी। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 10 से 13 अप्रैल तक सूबे में आम तातील होगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुध से जुमे तक सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। कैदियों के लिए अच्छी खबर। ईद पर वज़ीर आला सिंध का सजाओं में कमी का ऐलान। मुराद अली शाह की 120 दिनों की खुसूसी मुआफ़ी की मंजूरी। कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। कराची में बादल गरजेंगे और खूब बरसेंगे। महकमा मौसमियात की 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल से मुल्क में दाखिल होगा। आज शहर में गर्मी का राज बरकरार। पारा 37 डिग्री छू गया। फ़ज़ाई आलूदगी के भी डेरे। कराची पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। वज़ीर आला सिंध से जापान के काउंसिल जनरल और कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की मुलाकात। सरमायाकारी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पेशावाराना अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले पाकिस्तान ने हमेशा जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत दी। सिंध में सरमायाकारी और तिजारत के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का सरकारी इदारों में 60,000 से ज़ायद भर्तियों का फैसला। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की भर्तियाँ की जाएंगी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। महकमा बल्दियात, सेहत, तालीम, आपाशी, ज़राअत समेत दीगर महकमों में भर्तियाँ होंगी। ग्रेड 18 के 28 अफसरान को मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला। कोर्स के बाद अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियाँ देने की सिफारिश की जाएगी। अफसरान को 2 माह से ज़्यादा अरसे तक ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शर्की अल्ताफ़ अहमद शेख भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत सिंध का महकमा कीमत व रसद के दफ्तर का दौरा। अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी और शिकायती बॉक्स ना लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। अवामी शिकायत के अजाले के लिए शिकायती बॉक्स लगाएं। डीजी को हिदायत। कहा दफ्तर में मुलाजमीन की डिजिटल हाजिरी का निज़ाम नस्ब किया जाए। महंगाई का तूफान लेने लगा आवाम का इम्तिहान। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी बेसूद साबित होने लगी। सब्जियाँ, फल, गोश्त, आटा, चावल, चीनी, घी खरीदना ख्वाब बन गया। आलू 63 के बजाय 80 रुपए किलो। प्याज, भिंडी 250, टमाटर 110 और लहसुन 640 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब, केले, कीनू, स्ट्रॉबेरी की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गई। कुकिंग ऑयल 20 रुपए इजाफे से 420 रुपए तक पहुँच गया, जबकि घी 20 रुपए महंगा होकर 420 रुपए किलो में दस्तयाब। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 600 रुपए महंगा, नई कीमत 2,45,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 514 रुपए इजाफे से 2,10,648 रुपए में दस्तयाब। फी तोला चांदी 2650 रुपए पर बरकरार। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में 23 ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। इंतजामिया के मुताबिक ईद के तीनों अयाम में अमला सफाई का अमल जारी रखेगा। बारिश होने की सूरत में मुतबादिल इंतजाम भी तैयार है। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। रमज़ान मेहरबान में हुकूकुल इबाद आज का उन्वान। अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन नकवी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। माहिर अमराज जल्द ने रमज़ान में पानी की कमी की वजह से जल्द पर पड़ने वाले असरात पर रोशनी डाली।
शेफ सरवत सईद ने चीज़ी चिकन, चना दाल और आलू समोसा बनाना सिखाया। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवा कव्वाल ने खूबसूरत कव्वालियाँ पेश करके महफिल समा बांध दिया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत को 4 बरस बीत गए, वो भी PIA की बदकिस्मत फ्लाइट 8303 के सवार थे। तैयारा लैंडिंग से कबल ही रनवे से मुल्हिका रिहायशी आबादी में जा गिरा। हादसे में सिर्फ 2 मुसाफिर ही मौसाती तौर पर बच सके थे। अंसार नकवी ईद की छुट्टियां मनाने कराची आ रहे थे।